हेलो दोस्तों, बुंदा फैक्ट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दुनिया की तारीख में ऐसे बहुत से इंसान और बादशाह गुजरे हैं कि जिनके पास इतनी माल दौलत थी कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जो दुनिया का सबसे अनोखा और सबसे अमीर तरीन शख्स था, जिसकी दौलत का आज तक कोई मुकाबला नहीं कर सका। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक में एक ऐसे ही शख्स का जिक्र मिलता है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार माल और दौलत दी और बेशुमार खजानों से नवाजा। इसके पास कितना खजाना था, इसका अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि अगर आज के इस दौर में पूरी दुनिया के माल और दौलत और तमाम हीरे जवाहरात, सोना चांदी सब इकट्ठा किए जाएं, तो इस बादशाह के खजाने का एक मामूली सा हिस्सा होगा। बल्कि इस बादशाह के पास इससे भी कहीं ज़्यादा खजाने थे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये बादशाह कौन था और इसके पास इतना खजाना कहाँ से आया। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस बादशाह को इतनी नेमतें दी तो इस बादशाह से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस बादशाह को अपने माल और दौलत के साथ जमीन में जिंदा धंसा दिया। प्यारे दोस्तों, इस इबरतनाक वाक़ये को सुनने के लिए आपसे हमारी ये गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, इस बादशाह का नाम कारून था और ये मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई था और ये हुस्नो जमाल का भी बेमिसाल था। अल्लाह ताला ने इसको बहुत खूबसूरत बनाया था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सोहबत में बैठने की वजह से ये तौरात का भी बहुत बड़ा आलिम था। इसके अंदर ये खूबी थी कि ये बहुत बाअखलाक और मिलनसार इंसान था। दोस्तों, जैसे ही बहुत सारे इंसान माल दौलत के आते ही एकदम से बदल जाते हैं, ऐसे ही कारून बेशुमार माल और दौलत के आते ही एकदम से बदल गया और अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन बन गया। प्यारे दोस्तों, इसके पास इस कदर खजाना था और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको इस कदर माल और दौलत से नवाजा था कि 70 ऊंट सिर्फ इसके खजाने की चाबियां लेकर चला करते थे। दोस्तों, जरा इस बात का अंदाजा लगाएं कि जिसके खजाने की चाबियां 70 ऊंट लेकर चला करते हों, उसका खजाना कितना बड़ा और कितना वसी होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कारून के पास इतना खजाना कहां से आया। एक रिवायत के मुताबिक कारून मूसा अलैहिस्सलाम की सोहबत में बैठा करता था और वहां से इसने इल्म कीमियाई सीखा, जिससे ये लोहा और मिट्टी से सोना बनाने में कामयाब हो गया। दोस्तों, इल्म कीमियाई क्या होता है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट्स करें। और ये मिट्टी से सोना बनाकर दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन गया। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वक्त यूं ही गुजरता गया और ये मिस्र की तारीख का अमीर तरीन शख्स बन गया। इधर जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ जकात अदा करने का हुक्म नाजिल फरमाया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून से जकात अदा करने की बात कही। तो कारून ने अपने माल का 1000वां हिस्सा अदा करने का वादा किया, लेकिन बाद में जब उसने हिसाब लगाया तो ये उसके माल में से एक बहुत बड़ी रकम बनती थी। ये देखकर कारून पर एकदम से लालच और कंजूसी का भूत सवार हो गया और इसने अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। और ना सिर्फ खुद इसने जकात देने से इनकार किया, बल्कि बनी इसराइल के लोगों को भी बहकाने लगा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ भड़काने लगा और बनी इसराइल के लोगों को ये कहने लगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जकात के नाम पर तुम लोगों के माल पर कब्जा करना चाहते हैं और तुम्हारा माल हथियाना चाहते हैं। इस तरह इस बदबख्त ने बनी इसराइल के लोगों को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि इस बदबख्त ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों को दूर रखने के लिए, उनसे दूर करने के लिए ये चाल भी चली कि इसने एक औरत को बहुत ज्यादा माल और दौलत देकर इस बात पर आमादा किया कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्जाम लगाए ताकि लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दूर हो जाएं और उनसे नफरत करने लगें। चुनांचे एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मकाम पर खड़े होकर खिताब फरमा रहे थे कि इसी दौरान कारून ने मूसा अलैहिस्सलाम को टोका और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये कहने लगा कि आपने फलां औरत से बदकारी की है। ये बात सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाने लगे कि उस औरत को मेरे सामने लाओ। चुनांचे उस औरत को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया गया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस औरत से फरमाने लगे कि ए औरत, तुझे कसम है उस पाक जात की जिसने बनी इसराइल वालों को फिरौन से निजात अता फरमाई और समंदर में से बनी इसराइल के लिए 2 रास्ते निकाले और बनी इसराइल वालों को फिरौन के जुल्म और सितम से निजात अता फरमाई। सच सच बता कि माजरा क्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर वो औरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल की वजह से कांपने लगी और उस औरत ने भरे मजमे में कारून के सामने मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल, कारून ने मुझे बहुत सारी माल दौलत देकर इस बात पर आमादा किया कि मैं आप पर जिना की तोहमत लगाऊं। उस औरत की यह बात सुनकर
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے کہ یا رب العالمین قارون پر اپنا قہر اور غضب نازل فرما۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھرے مجمع میں یہ اعلان کیا کہ بنی اسرائیل میں سے جو کوئی بھی قارون کا ساتھی ہے وہ قارون کے ساتھ ہو جائے، اور جو میرے ساتھی ہیں وہ میرے ساتھ ہو جائیں۔ چنانچہ اس وقت 2 افراد کے علاوہ، یعنی 2 لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے۔ صرف 2 لوگ ایسے تھے جو قارون کے ساتھی تھے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اس بدبخت کو پکڑ لے، تو اس وقت زمین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قارون کو اپنے اندر دھسا دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو دوبارہ یہی حکم فرمایا، تو اس وقت قارون کمر تک زمین کے اندر دھس گیا۔ یہ منظر دیکھ کر قارون موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رونے لگا اور التجا کرنے لگا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو پورا زمین کے اندر دھسا دیا۔ اس وقت وہاں 2 آدمی جو قارون کے ساتھ کھڑے تھے وہ پورے مجمع کے سامنے کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھسایا ہے تاکہ قارون کا محل اور مال و دولت سب ان کی ہو جائے۔ یہ بات سن کر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر دعا کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رب العالمین نمرود کے ساتھ اس کا محل اور مال و دولت کو بھی زمین میں دھسا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول فرمائی، اور قارون کا محل اور تمام تر خزانے زمین کے اندر دھسا دیے گئے۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور آپ کے پاس اگر کوئی جانکاری ہے جسے آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ دھنیہ واد۔